यानी कि बेगम। डैडी हुजूर भाई फौजिया, तुम दौरान गुफ्तगू जुमले को सलवार के साथ कोट क्यों पहना देती हो, यानी कि डैडी के साथ हुजूर। अब्बा जी, ये मेरा कसूर नहीं, कॉन्वेंट की पढ़ाई का, जहाँ पंखे को फैट, अम्मी को मम्मी, बाप को डैडी, आलू को पचाचो, मेज को टेबल और प्लीज ब्रेक। वो तुम्हारी अम्मी यानी कि मम्मी कहाँ है? वो जब मैं सोकर उठी, बिस्तर से उतरी, बरामदे से गुजरी, तो वो नौकर को डांट रही थी और मैं यहाँ पर आ रही थी। शादिया कहाँ है? सिस्टर शादिया, वो तो सुबह से बेडरूम में बंद है। अलमारी खोलती है, ड्रेस निकालती है, पहनती है, आईना देखती है, नाक चढ़ाती है और दूसरे ड्रेस के साथ भी यही असर होता है। जाकर देख लीजिए। हाँ भाई, वो शाहिद आ रहा है ना, यानी कि। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, शायद भैया आ रहे, यानी के सिस्टर शादिया के वो। अरे बेटी, शादिया को बुलाओ, जहाज का वक्त हो रहा है। जैजी, सुबह सुबह मेरा उसके साथ जबानी झगड़ा हो चुका है और अगर अब मैं बुलाने गई तो हाथापाई पर उतर आएगी। जैजी, घर में खाना जंगी का अंदेशा है, इसलिए मैं तो। अरे भाई, तुमसे तो बात करना ही जुर्म है। शादिया बेटी। भाई क्यों शोर मचा रखा है, हर वक्त जल्दी में रहते हो। तैयार हो रही है। टाइम बेगम। माफ कीजिए अपूजान, इनका नाम टाइम बेगम नहीं शमी बेगम है। सुन लीजिए, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। बचपन में कम बोलती थी तो कहते थे बेटी बोला करो, तो आप बोलने लगी हो तो सब नाराज होते हो। बेटी, अब तुम जी भर के जितना चाहे बोलो, तुम हमारी बेटी। अब्बा हुजूर, चुप। ओहो, देख लीजिए डैडी, आधी सचमुच बन गई, वक्त का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। आधा घंटा रह गया जहाज आने में। आपके लाड प्यार ने इसका तो दिमाग खराब कर दिया। आज बाप के घर में तो कल ससुराल जाएगी और अगर यही हरकतें रही तो नाक तो मेरी कटेगी। लोग क्या कहेंगे, छोटी बहन ने बड़ी बहन को ये तमीज सिखाई है। फौजिया बेटी, नाक तो तुम्हारी बाद में कटेगी, फॉर द टाइम बीइंग तुम इसे इजी तो कहो, वक्त निकला जा रहा है। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ये कहिए डैडी। क्या कंफ्यूज करती हो? वो क्या रहा था? हाँ, शाहिद 4 बरस के बाद आ रहा। हाय हाय डैडी, ये क्या कह दिया आपने? अब तो इजी कहना ही पड़ेगा। इजी बेबी। ओफो, टाइम निकला जा रहा है लड़कियों। मम्मी, टाइम कहाँ निकला जा रहा है? टाइम तो अब आया है। मेरा पाँव। प्लेन लैंड कर चुका। हाय बाजी, शायद तो बिल्कुल बदल गया होगा ना? क्यों बदल गया होगा? ओहो बाजी, मॉडर्न लाइफ में तो सभी बदल जाते हैं ना। बाहर जाकर वो बदल जाते हैं जो दिल साथ लेकर जाते हैं। मैं तो अपना दिल नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस दिल को कैसे समझाऊं? दिल में जितना प्यार होता है उतना ही शक भी होता है। शक गालिब आ जाए तो प्यार मर जाता है। तुम्हारा प्यार मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरा प्यार तो तुम हो शाजिया। शाहिद। बाजी बाजी, शाहिद आ गया, वो देखो वो देखो वो। क्या हो गया? ये हम किस ड्राइव मुल्क में आ गया? हम इधर नहीं रहेगा, हम लंदन वापस आएगा। चलो पायलट प्लेन को वापस करो। और पागल तो पुत्र कोर तक खाना ना खराब है तुम्हारा, लोग देखें क्या कहेंगे? हेलो 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 ललाली। हेलो फौजिया। हेलो। स्टॉप। सबसे पहले मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो। वापस आने की नहीं, सिंगल यानी कि अकेले वापस आने की। यूँ तो मैं कम बोलती हूँ लेकिन बोलने के बाद बोलना ही पड़ जाता है। चलो आज मुख्तसर बात करती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे कि ग्रेट साली से पाला पड़ा है। ओह सॉरी, होने वाली साली से। जो भी मुझसे एक बार मिले था वो जिंदगी भर। भाई आखिर इस बेचारी को कब तक पत्थर बना के खड़ा रखोगी? हाय, इसका बड़ा दर्द उठता है दिल में, जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं। फौजिया प्लीज, भाई कुछ उधर भी तो देखो ना।
उधर देखने का परमिट तो तुम्हारे पास है। ओ, परमिट तो मैंने जारी किया है, मुझे देख ही लेना चाहिए। इजी बेबी, आभार भी डाल दो। थैंक यू। भाई ये क्या डैम फूल वाली बात है? अगर कोई तोहफा पेश करना है तो कोई फूल पेश करो, कोई फ्लावर पेश करो, कोई गमला पेश करो। मगर हमारे इस्तेमाल के लिए कोई नहीं आया। कम से कम डैडी को भी फूल लेकर आ जाना चाहिए था। चलो फिक्र न करो, ऐसा करो फिलहाल ये हार अपने गले में डालो, मैं रास्ते से तुम्हें फूलों का गमला भी दिला दूंगा। चलो। अच्छा, थैंक यू। आओ। ये कितने बासी फूल मेरे गले में डाल दिए कम वक्तों ने। ओ माय गुडनेस, मैं कहाँ गया हूँ चमन से निकल के। शाहिद बेटे, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। काश आज तुम्हारे बाप जिंदा भी होते अंकल तो शायद इतना न कर सकते जितना आपने मेरे लिए किया है। ओफो, ये खुशी के मौके पर आप कैसी बातें ले बैठे? शायद सुना लंदन में तुम्हारा दिल तो लग गया था ना? हाँ, तो मैं पढ़ने गया था आंटी, दिल तो यहीं लगा हुआ था। अच्छा जी, अब पढ़कर वापस आ गई, अभी तक लंदन में बैठे हुए? जब से आपका टेलीग्राम मिला है मैंने एक एक पल गिन गिन कर गुजारा था। कहाँ है मेरी चीजें जो मैंने खत में लिखी थी? तुम्हारा खत दरवाजे के बराबर हो गया, लेकिन वैसी की वैसी हो। जनाब अली, मैं कराची के मौसम की तरह नहीं बदलती, निकालो मेरी चीजें। क्या कंफ्यूजन है बेटी, उसे सांस तो लेने दो। जी डैडी, ये लंदन से दौड़ कर आ रहे ना, इसलिए इनकी सांस फूली हुई है। दरअसल मैं तुम्हारी चीजें लाया तो था, लेकिन वो कस्टम वालों ने रोक ली। क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। बगैर चाबियों के नहीं खुलेगा। ये लो चाबियाँ, ये लो। और तुम्हारी सारी चीजें इसमें मौजूद है, अपनी लिस्ट से मिला ले। हाँ जी, एक भी चीज कम होती तो घर में कौन घुसने देता? मैं जानता था तभी तो लाया। बड़ी होशियार हो। हाय, कितनी सारी चीजें, लगता है मेरी सारी चीजें आ गई। अरे भाई, उसमें तो मेरे पहनने के कपड़े हैं, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, जो मैंने लिखा था वो तो सब आ गया, आप अपनी तरफ से क्या लेके आए? फौजिया, मम्मी वो मैं तो ऐसी कह रही थी, चलो इसी से काम चला लो। अच्छा सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है। वो बॉक्स और ये नीला पैकेट और वो वाला वो आंटी का है, और वो ब्लैक बॉक्स जो है वो अंकल का है। अच्छा जी, सॉरी शादिया, मैं तुम्हारी बताना भूली। कोई बात नहीं। सुनो, ये पैकेट दे दो, भाई दे दो ना, ये मैं तुम्हारे। अगर सब में लिख के पूछते ना तो मैं यही कहती थी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैंने तो समझा था ये कोट मेरे लिए लेके आए। तुम भी कभी कभार मांग के पहन लिया करना। मैं जा रही हूँ कमरे में। शाजिया, यहाँ की कोई चीज नहीं बदली। वही पेड़, वही पत्ते, वही फूल, और तुम, वही मेरा प्यार। हाँ, वही मैं, वही मेरा प्यार। दुनिया नहीं बदलती शाहिद, दुनिया वाले बदल जाते हैं। तुम अपने दिल की बात कह रही हो और मैं तुम्हें अपने दिल की धड़कन सुना रहा हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कहती है?
बड़े शरीर हो तुम। क्या हुआ? लंदन से यही कुछ सीख कर आए हो? लंदन में हमने क्या कुछ नहीं सीखा, रहने सहने का सलीका। एशिया का इंसान तो जानवर से पत्थर जिंदगी गुजार रहा है। एशिया को गरीब करने वाले भी तो यही यूरोपीय लोग हैं। ये हमारी सारी दौलत लूट कर ले गए। नो, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, झूठ नहीं बोलते। आप पगार देखिए, नाम लगा रहे हैं डैडी। ये अब्बा को डैडी कैसे कह दिया? अब्बा डब्बा डबखड़ा पंजाब मुश्किल सा नाम है डैडी। डैडी का नाम जो है ना डैडी, ये जरा शॉर्टकट भी और स्वीट है। अच्छा बकवास बंद करो, जाओ सो जाओ। कैसे सो जाऊं डैडी? मुझे लंदन की वो हसीन गलियां याद आ रही हैं। वो गलियां, वो कूचे, वो बाजार, वो क्लब, जब हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ नाचते थे। डैडी मैं तो हरा बाप हूँ, क्यों? तो शर्म करो। शर्म? लेकिन डैडी लंदन में तो शर्म टाइप की कोई चीज नहीं है। वहाँ तो बापों के सामने बेटे जो है अपने गर्लफ्रेंड को लेके फिरते हैं और उनकी किसी करते हैं। हमारा कोई कसूर नहीं। इधर आइए, मेरी बात और तो सुन। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी किस्मत ही अच्छी है। क्यों? शायद जैसा गया था वैसा ही वापिस आया। वो तो पागल का पुत्र है, वो मुझसे भी ज्यादा। हमारी अजमत को सलाम कीजिए शाजिया बेगम कि जैसे नीट एंड क्लीन पाकिस्तान से लंदन गए थे वैसे के वैसे वापस आ गए। मुझे यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता तो अपने मुंशी के बेटे अनवर से पूछ लीजिए। जी हाँ, चोर का भाई किराकर। तौबा कीजिए साहब, वहाँ जाकर हमने सिर्फ किताबों और आपकी यादों के अलावा किसी और चीज को मुंह नहीं लगाया। चलिए मान लेते हैं। अब आप जाके आराम कीजिए, रात के 12 बज रहे। रात के 12 तो रोज ही बजते हैं, लेकिन ये तन्हाई रोज रोज कहाँ मिलती है। आप कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जनाब, बातें दिन में भी हो सकती हैं। आप समझते क्यों नहीं? मैं और आप अकेले इस वक्त, कोई आगे तो? इस वक्त कौन आएगा, और कोई आएगा भी तो कह देंगे डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब। अब जाओ ना। जैसे आया था वैसे ही चला जाए। जी नहीं, आप चीजों को तोड़ फोड़े, उलट पुलट करें ताकि पता लगे जिन आया था मेरे कमरे में। भाई ये जिन बोतल में बंद है और बोतल के ढकने पे आपका हाथ है। जी नहीं, डैडी का हाथ है। शाजिया बेटी। डैडी आ गए। आने दो, देखा जाएगा। अरे उन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो क्या सोचेंगी? उन्हें समझते हुए एक मुद्दत हो चुकी है। मैं कहती हूँ कभी तो कुछ सोचा करो। मैं कहता हूँ कभी तो तुम कुछ ना सोचा करो। जब बच्चे थे तब भी ऐसी थे। देखो जब हमारे बच्चे हो जाएंगे ना तब भी हम ऐसे रहेंगे। वो शायद प्लीज, खुदा के लिए। तो फिर मेरी शर्त। हाँ, तुम इस वक्त तो कहीं छुप जाओ। शाजिया बेटी। मैं कहाँ छुपूं? यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। नहीं है तो क्या पलंग के नीचे चला जाए? आप इसके नीचे नहीं जा सकते। फिर कहाँ छुपूं? शाजिया बेटी। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे? जल्दी जल्दी। शाजिया बेटी। जी अप्पू जी। अरे भाई ये क्या कंफ्यूजन है, ये क्या हो रहा है? जी वो कुछ नहीं। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? जी क्या करूं? सो जाओ, रात के 12 बज रहे हैं। जी वो मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन क्यों? वो मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है मेरी बेटी को? लेकिन घर में डर कैसा बेटे? जी वो बस कभी कभी। कभी कभी? शर्फू बेगम, यानी कि बेगम। ओफो, क्यों शोर मचा रखा है? क्या बात है? क्या हुआ अब्बू? बेगम हमारी बेटी को डर लग रहा है। अब्बू, बाजी का रंग तो जर्द पड़ गया है। या अल्लाह खैर।
मैं कम बोलती हूँ, लेकिन बोलने के वक्त मुझे बोलना पड़ ही जाता है। 18 दफा बाजी को मना किया है कि जासूसी नावल मत पढ़ा कीजिए। विलन को कोई साया देखकर डर गई होंगी। ये क्या हरकत है? अरे भाई, ये कौन हरकत कर रहा है? हरकत में बरकत है डैडी, मगर ये क्या हरकत है कि बाजी को नींद ही नहीं आ रही। ये पर्दे की तरफ आप क्या इशारा कर रही? क्या कोई आपका हीरो जेम्स बॉन्ड तो नहीं छुपा हुआ? ये हमारा घर है, यहाँ कोई चोर उचक्का आया भी तो डैडी उसे गोली मार देंगे। भाई, हमारी बेटी ठीक कह रही है। बेगम, आज तुम हमारी बेटी शादी के साथ सोना। हाँ डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे। मम्मी और बाजी एक ही बेड पर सोएंगी, और अगर फिर भी डर लगे तो हमको आवाज दे लीजिएगा। अरे अरे लड़की, क्या कर रही है? हवा लग जाएगी। पहले तुझे बुखार है। अरे यहाँ किसी के पसीने छूट रहे और आप कह रही हवा लग जाएगी। पसीने? किसके पसीने छूट रहे हैं? बाजी के। अब मैं डर को निकालूंगी। आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे। डर के बच्चे, दुनिया से डर, अम्मी से डर, अब्बू से डर, और अब कभी ना सिस्टर के कमरे में बढ़। अब हमारा डर गायब। क्यों बाजी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। वाकई, यानी कि बिल्कुल ही डर गायब हो गया। यही तो हमारे फन का कमाल है अब्बूजू। अब आप दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं जरा बाजी से 2 मिनट बात करके अपने कमरे में चली जाऊंगी। अच्छी बात। बेगम, चलिए। चलिए, लेकिन जरा शोर कम किया कीजिए। क्या रिश्वत? उफ, अम्मी की मार, अब्बा की सलवातों, मुन्ने को बाहर निकालने, दिमाग इस्तेमाल करने और नींद खराब होने की कीमत रिश्वत। वेट 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 वेट, समझ गई। ऐसे कहाँ छोड़ने वाली है तू? चुप। तेजी, फौजी की बच्ची। हेलो जी अब्बू, शाहिद अपने कमरे में है जी। 5 मिनट में मैं अभी भेजती हूँ जी। शाहिद, डैडी का फोन आया, बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। डैडी की बातों को छोड़ो, थोड़ी देर तुम यहाँ बैठो तो सही। अरे बातों का वक्त नहीं है, तुम तैयार हो जाओ ना। क्या बात है, क्या जल्दी है? देखा, फिर फोन आया। तुम तैयार हो जाओ, मैं फोन सुनती हूँ। हाँ मुंशी जी। ये कार्ड प्रेस को भिजवा जी ठीक है, ताकि कल तक छप जाए। आराम मुंशी जी, आराम अंकल। जीते रहो। आपने याद किया था मुझे? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। जी हुक्म कीजिए। हुक्म कैसा बेटे? कुछ कहते कहते रुक गए आप। हाँ बेटे, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन सोचता हूं कि पहले क्या कहूं। कोई खास बात है? हाँ बेटे, अब मैं बूढ़ा हो गया, बहुत मेहनत की है, थक गया हूं। अब चाहता हूं कि ये कारोबार तुम्हें सौंप दूं। आपके होते हुए कारोबार संभालने वाला मैं कौन होता हूं अंकल? ये ठीक है बेटे, लेकिन अब इस कारोबार को नए खून की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम कराची और ढाके का कारोबार खुद संभाल लो। मैं अपने आप को इसका अहल साबित करने की कोशिश करूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, याद आया, मैंने तुम्हारे आने की खुशी में संडे को एक दावत अरेंज की। थैंक यू अंकल। खवातीन और हज़रात, इस खुशी की महफिल में मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि मैंने अपनी बेटी शाजिया की शादी अपने मरहूम दोस्त अरशद के बेटे शाहिद मियां से तय कर दी। और क्या, इंशाअल्लाह रस्म निकाह इस महीने की 15 तारीख को मुनक़िद होगी। अरे अरे, ऐसे कैसे? बड़े आसानी से दुल्हनियों को ले जा रहे हैं। तो फिर किस तरह ले जाऊं? जनाबे वाला खानदानी रस्में पूरी कीजिए। कौन सी खानदानी रस्में? क्या तुम्हें भी साथ ले जाना? ओहो नहीं भाई, साली जी के हाथ पर। ओ 5-10 रुपये रखने। अरे नहीं भाई, 5000। 5000 तो मेरी सारी शादी पर ही खर्च हुआ है। और उसके बाद अपने खाली हाथों में दुल्हनियों को उठाकर सीढ़ियों पे मार्च पार्च करते हुए नजर आए।
हाथों पर उठाकर, और वो भी जी, माशाल्लाह। ये तो और आज आप दुल्हन को हाथों पे उठाएंगे तो कल दुल्हन आपके हाथों में मेरे सर पे चढ़ के ना खेलिए जी नहीं खेलेगी। अच्छा चलो खेलने दो। अरे अरे ऐसे कैसे? अरे यार तुम्हारा मेरा हिसाब तो बाद में होता रहेगा। हिसाब किताब अभी होगा। ये हमारी खानदानी रस्म है, अगर कोई बोला नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी ना बोलूं। यूँ तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलने पर आती हूँ तो बहुत ज्यादा बोलती हो। कम बोलो। उठाइए उठाइए, हिसाब किताब ऊपर होगा। पगार उठा के नहीं चलेगा। यूँ कि इनका वजन ज्यादा नहीं है, कोई 2.5-3 मन होगा, लेकिन जरा कदम जमा कर रखिएगा, ये ना हो कि आप खुद ही लुढ़क जाए। चांसेस तो यही है, कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जरा तुम भी तो हेल्प करो। भाई। अल्लाह गनी। बच गए। तुम्हारी शादी तो अनोखी से होनी चाहिए, मेरे बस की नहीं हो तुम। अरे ये बेईमानी नहीं चलेगी। वो तुम कहां से टपक पड़ी? हा 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 हा, ये घूर घूर कर क्या देखा जा रहा है भाई? 5,000 निकालिए, बंदी अभी टल जाती है। ऐसा करो चेक ले लो और चली जाओ यहाँ से। जी नहीं, कैश नकद रकम चाहिए हमको। ये शादी तो बड़ी महंगी पड़ी मुझे। ये लो 5,000। अरे अरे, ये हमारा हक है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। जरा प्यार मोहब्बत से दीजिए। अच्छा जी, बराए मेहरबानी ये 5,000 रुपये लीजिए और यहाँ से चले जाइए। शुक्रिया शुक्रिया साहब, अब हम इजाजत चाहें या यहीं पर बैठने का टोकरा कहीं जमाएं? यहाँ से दफा हो जाए। अरे क्या? दफा हो जाए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा 5,000 रुपये हजम करने की सुनाई नहीं दे रहा। अभी बताता हूँ। चलो भागो यहाँ से, और आप अपने साथ बात करना, भाग जाओ। ये साली है या साला है? शाजिया मेरी तरफ देखो। जाने आज तुम्हें देखने की ताक क्यों नहीं? क्यों? मैं वही तो। वक्त वो नहीं। मैं तो इस वक्त का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मर्द दिल की बात बड़ी आसानी से कह लेते हैं, और लड़की जो कहना चाहती ही नहीं कह सकती। लेकिन तुम मुझसे तो कह सकती हो ना। ओ बहनोई और जीजा जी। हाँ जी। कैसी गुजरी वहाँ पर? बहुत अच्छी जी। हमारी तो याद ही नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा और आपको? ओहो, आपको तो बिल्कुल ही याद नहीं आई होगी। ये जो आपके साथ हुई, शर्माने की कोशिश मत कीजिए, हमको अच्छी तरह मालूम है कि आप दोनों अकेले में खूब बातें करते हैं। फौजिया, यूँ तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन बोलने के बाद बोलना पड़ जाता है, और ये बात दरअसल बोलने की भी है, पूछने की भी है। जीजा जी। हाँ जी। आपने इन पर क्या जादू कर दिया? बंगाल का। जब ये तो ये मेरी तरफ देखते तक नहीं। खुदा के वास्ते इन्हें 1-2 दिन के लिए मेरे कमरे में छोड़ दीजिए, मुझे रात को बहुत डर लगता है। भाई इसकी भी शादी करा दो ना, ताकि हमारा पीछा छोड़। फौजिया, कभी तो चुप हो जाया करो। अच्छा जी। तुम तो मक्खन लगा दो जल्दी से। ओह सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। पूछो पूछो अपने मियाँ से। भाई ऐसी भी क्या बेसब्री? यार तुम तो एक। अरे भाई क्या हो रहा है? बैठो बैठो जी। हाँ, क्या बातें हो रही थी? डैडी, मैं इनसे पूछ रही थी, यानी कि इन दोनों से पूछ रही थी कि इन दोनों ने हनीमून क्या हुआ? कुछ नहीं, सैंडविच। दरअसल सैंडविच खाना चाहती है। अच्छा अच्छा। अरे भाई क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? शर्फू। हाँ शर्फू, भाई हमारी बिटिया के लिए सैंडविच लाओ। हमारे सैंडविच खा लेंगे तो मुझे दोस्त तो दो ना। पापा वो देते। सैंडविच आते हैं तुम्हारे। भाई क्या कंफ्यूजन है? मैंने फैसला कर लिया है। मरने का? नहीं, तेरी शादी का। मैं तुझे सीधा नहीं कर सका, अब आने वाली खुद ही तुझे सीधा करेगी। देखो डैडी, कुत्ते की पूंछ आज तक किसी ने सीधी नहीं की, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। लड़की फैशनेबल है। ये काम आपने कब से शुरू कर दिया? क्या मैं कुछ ना कुछ, मेरा मतलब है कि लड़की फैशनेबल हो या टाइम टेबल, जब तक उसको मेरा आमना सामना नहीं होगा और कुछ कनेक्शन पैदा नहीं होगा, है, अगर उसकी और मेरी मुलाकात हो गई और मैं उसे पसंद कर लूं, तो हो सकता है मैं यूरोप को भूल जाऊं। क्या हुआ? बाथरूम बाथरूम कितने? शादिया, अगर मैं लंदन में शादी कर लेता तो
जनाब नहीं कर सकते थे। अरे वाह, क्यों नहीं कर सकता था? वहां मुझ पर कोई पाबंदी तो थी नहीं? थी। वो किसकी? मेरे प्यार की। अरे 8 बज गए। अरे तुम पता है आज अनवर की शादी है, अगर हम लोग वहां नहीं गए तो वो सेहरा भी नहीं बांधेगा। ओह सॉरी। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। पार्टी तुमको दूं? जी। मैं तुमको नगद 2 रुपए दे देता हूँ, तुम बाहर जाकर रेवड़ियां खा लो, ठीक है? ये क्या बात हुई? अच्छा भाई, नाराज काहे को होता है? हम पार्टी देगा, मगर हम सोचता है उधर हमारा दोस्त शाहिद और शाजिया अभी तक नहीं आया। उफ, बहुत लेट हो गया। लो भाई हम आ गए, मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। आप जरा अंदर तशरीफ ले जाए, हम इनसे जरा निपटता है। हाँ अंदर। भाई ये तुम्हारे आने का टाइम है, लंदन में रहकर भी तुमको टाइम का पाबंदी नहीं है। ओ यार आने में देर हो गई, अब क्या करें, जो सदियों से वक्त जाया करने की आदत जो पड़ गई है। सॉरी। मगर तुमने हमारा टाइम क्यों जाया किया? तुमको पता नहीं उधर हमारा डार्लिंग हम इंतजार कर रहा होगा। सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, हम तुमको लेट आने का ये सजा देता है कि ही इज ऑल माई फ्रेंड। इनको किसी किस्म का कोई गैस ट्रबल ना हो। मेरा मतलब है कि इनको 1.5 सेट चाय पिलानी है बगैर चीनी की, क्योंकि ये तमाम शुगर का मरीज है तुम्हारी। अच्छा अब हम चलता है, हमको इजाजत। अच्छा, खुदा तुम्हारा हाफिज। हमारे लिए दुआ करना। खुदा हाफिज। अच्छा ओके, बाय बाय। ओके बाय बाय, थैंक यू माय स्वीट हनी, माय स्वीट हनी। ले ले ला ले ले लो लो। गुड नाइट माय डार्लिंग, डार्लिंग हो माय स्वीट हनी, हेलो माय स्वीट हनी, लुक एट मी, लुक एट मी, माय स्वीट हनी, माय स्वीट हनी, माय स्वीट हनी। क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे और भी मुंह फूट। और यू कितना जल रहा क्यों? दादी मैं कितने चलना इससे मार को? मैंने क्या चलाता है कि मैं को मोटी नहीं कोई चुड़ैल देख ली है। वे गल सुन, तेरा ब्याह मेरे नाल होया है। और यू हमारा भाई? ना 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 ना, हमारा भाई एकदम फर्स्ट क्लास होगा है, मॉडर्न लवली किस्म का होगा। तुम हमारा भाई आयो ना को सकता। वे चुप करना ही कि ध्यान एक लपड़। What are you talking? वे डर ना कर। ले मैं कुंड काट के बहनी ना, ते तू बंदेरा पुत्र बन के मेरा कुंड मेरी तली पे गिरा ते फिर मेरा नाम पूछे ते फिर प्यार दी से गल कर। I caught! वे किसे काटा? चुप गई से ये बंदे का पुत्र बन। ओ बात बंदे का पुत्र क्या बोलता? तेरी चंदा मेरा नाम रसिया तेनू बंदा पुत्र बना के छटांगे। हेल्प मी डैडी प्लीज। क्या देख रहे हो? कितना खूबसूरत ड्रेस है। जी ये खूबसूरत ड्रेस है? बिल्कुल बकवास, मुझे तो पाकिस्तानी ड्रेस अच्छा लगता है। मालूम इसमें क्या खराबी है? अभी दिखाती हूँ। तुम बदतमीज, घर वाले कैसे समझते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम क्या समझते हो? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? मैं तुम्हें बता मैं देखता हूँ हाँ भाई ठीक है। आधा बंद। जीते रहो। शाहिद बेटे, होल्ड डाउन, मैंने तुम्हारा टिकट मंगवा लिया है। कहाँ का टिकट अंकल? बेटे ढाका का। तुम्हें मालूम है कि हमारा ढाका का मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ कारोबार संभाल लो। इस दौरान मैं मिडिल ईस्ट का ऑर्डर पूरा कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं कल चला जाता हूँ। शाजिया मैं वहाँ खुशी से तो नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी का हुक्म है। अब मुझ में तुमसे अलग रहने की हिम्मत नहीं है शाहिद। पहले ही बरसों तुम्हारी जुदाई का दुख बर्दाश्त किया है मैंने। ये दूरी तो आर्जी है, चंद रोज तो खूबसूरत यादों के सहारे भी गुजारे जा सकते हैं, और फिर मैं वहां जाकर तुम्हें भूल तो नहीं जाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, एतमाद है,
लेकिन तुमसे दूरी का तस्वुर मुझे यूँ लगता है जैसे मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। ओ शाजिया, वहां जाकर मैं तुम्हें रोजाना खत लिखा करूंगा, हर शाम टेलीफोन किया करूंगा, और फिर चंद रोज बाद तुम्हें लौट आऊंगा। चलो उठो, उठकर मेरा सामान पैक करो और मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत करो। चलो उठो, मुझे रोते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। उठो चल। हाय अम्मी, हाय कितने मजे का है। यानी बेगम, ये हमारी बिटिया खाना नहीं खा रही। तुम चुप करो जी। जी जी मैं खा रही हूँ। जी जी ये खाना नहीं खा रही, अपना जी खा रही है। फौजिया तो मैं हूँ, आप कौन सा इंकिशाफ कर रही हैं? मैं तो इनकी उदासी का इंकिशाफ करने वाली थी। फौजिया की मम्मी प्लीज, जब तक मैं ये राज उगलूंगी नहीं मेरा खाना हजम नहीं होगा। हाँ तो डैडी, मैं ये कह रही थी जब से शायद ढाका गया है ये बकवास कर रही है। खाओ मेरी कसम। हैरत की बात है डैडी, मुंह पर सफेद छू, लोग शर्म के मारे सच्चाई को बकवास कहते हैं। बकवास सोचे समझे जो मुंह में आता है कह देती है। हाय यूँ तो खुश होंगी, आपके दिल की बात थी ना जबान पर हमारे आगे। हाँ अच्छा समझ गई, यानी कि आपकी गैर हाजिरी में डैडी को सब कुछ बता दूं। शाजिया बेटी खाना तो खा लो, मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। मेरा क्या करना है मम्मी, करिए तो उनका। क्या मतलब? ये सब दिखावे का गुस्सा था। यस डैडी, चली गई है, अब कहीं जाकर छुपकर सुन रही होंगी। अच्छा यस डैडी। फौजिया चुप हो जा फौजिया। मम्मी आप बाप बेटी के मामले में क्यों बोलती हैं, क्यों टांग अड़ाती हैं? डैडी आप मम्मी से डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा, आज तक नहीं डरा। हम नहीं मानते, तो फिर आज आप ये साबित कर दिखाइए और मेरे सामने मम्मी को डांटिए। अभी जाता हूँ। बेगम तुम चुप रहो जी, इसे सर पर बिठा रखा है, ये लड़की है लड़का नहीं। यूँ तो मैं कम बोलती हूँ डैडी। मैं तुम्हारी आदत जानता हूँ। हाँ तो डैडी मैं ये कह रही थी, यहाँ पर तो किसी को समझ है ही नहीं, आप बाजी का टिकट कटवा दें। टिकट कटवा दूं? ओहो डैडी आप भी नहीं समझे। तो बेटी समझाओ ना। आप बाजी को ढाका भिजवा दें, शायद को देखते ही उदासी खत्म हो जाएगी और एकदम हैप्पी हो जाएंगी। समझा। यानी कि मैं तुम्हारी बाजी का टिकट कल ही कटवा देता हूँ। ओह थैंक यू डैडी, मैं जाकर अभी बाजी को बताती हूँ। आप मम्मी को 50-50 हैप्पी कीजिए, शायद नाराज होकर गई हैं। यू आर राइट बेगम, यानी कि बेगम। बाजी, ओ बाजी, मेरी प्यारी बाजी। मैं कहती हूँ मुझसे बात मत कर। ओहो गुस्से में हुस्न कितना दिलकश लगता है, ये तो मुझे आज पता चला है। शायद यही अदा देखकर फिदा हुआ था। आंखों में गुस्सा, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे शरारत। वाह 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 वाह, क्या कयामत है। कयामत खड़ी है मेरे सामने, कयामतें खड़ी है मेरे सामने। मैं कहती हूँ मेरी हंसी में मत जा, मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ जी, ये तो हमें मालूम है कि आप कितने सीरियस हैं। क्या? मैं कहती हूँ चली जाए यहाँ से। ठीक है, हम आपको ये नहीं बताते कि डैडी ने आपको ढाका भेजने का प्रोग्राम बना लिया है। क्या? हाँ, मैं जाकर कह देती हूँ कि बाजी को ढाका मत भेजिए। कोई असर नहीं, मैं जाकर कह देती हूँ कि वो खुद ही जाना नहीं चाहती। ये मैंने कब कहा? हाँ, पकड़ा गया दिल का चोर। अब बोलूं रुक जाओ या जाके कह दूं? फौजी, डैडी को तुमने कहा या उन्होंने खुद फैसला किया? ऐसे फैसले घर में माँ बदौलत ही करवा सकते हैं। कहो फरियादी, हम रुक जाएं या इस घर के शहंशाह का फैसला तब्दील करा दें? डरो नहीं फरियादी, हमें मक्खन लगाओ, हमारी खिदमत करो और डैडी मम्मी से चोरी हमें रिश्वत पेश करो। मोहब्बत से बढ़कर और रिश्वत क्या हो सकती है? मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? वो जो ढाका में बैठा हुआ है या वो जो तुम्हारे सामने है? जी आपकी मोहब्बत। झूठ, बिल्कुल झूठ, हम नहीं मानते। सच बोलो फरियादी, वरना तुम्हारा फैसला अभी तब्दील हुआ जाता है। जी वो आप दोनों की मोहब्बत। हाँ, तुम्हारी ये बात सुनकर हम खुश हुए, लेकिन हमें तशवीश है उसे पाकर कहीं तुम हमें तो नहीं भूल जाओगी।
तुम भी कोई भूलने की चीज हो। हम तुम्हारा दूसरा सच भी सुनकर खुश हुए, और वो कोई कम चीज नहीं जिसे शाहिद कहते हैं। तुम्हारा लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी। यूं तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन बोलने के बाद मुझे बोलना ही पड़ जाता है। ये मर्द जब लाइफ पार्टनर बनते हैं तो पुराने पार्टनर को भुला देते हैं। बचपन के साथी, माँ बाप, बहन भाई। नहीं 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 फौजिया, मैं अपनी जिंदगी को भूल सकती हूँ, तुम्हें नहीं भुला सकती। अरे बाजी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आपको छेड़ रही थी। हम दो बहनों के जिस्म दो हैं पर दिल एक है। तो फौजिया मेरे जीजा जी से कहना, डोंट बी अ कुरबकरा, अदरवाइज आई विल धरपड़क ऑन द ग्राउंड। यस। अरे सुन मेरे प्यारे बहना, मेरे जीजा जी से कहना, पहले साल न मंसूबा बंदी से काम चलाना। अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना, अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना। अरे सुन मेरे प्यारे बहना, मेरे जीजा जी से कहना, पहले साल न मंसूबा बंदी से काम चलाना। अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना, अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना। जीजा जी के पास जाना, अरे पहले थोड़ा सा शर्माना, फिर लड्डू माथे पे रखना, अरे फिर थोड़े नखरे दिखलाना। अरे जीजा जी सदके जाएंगे, कोई सदके बंजली पे गाना गाएंगे। सुने जीजा जी के मीठे तान में, तू तो हो गई कुर्बान रे, तू तो हो गई कुर्बान रे। गाने की धुन में मेरी फरमाइश भूल न जाना, अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना, आना जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना। भोली भी हो प्यारी भी हो, अरे मेरी बातें भूल ना जाना। डरती हूँ बाजी बच्चों का, 1 2 3 4 लग ना जाए आना जाना। अरे जिस्म ये भद्दा हो जाएगा, तोबा 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 तोबा, रूप ये फीका पड़ जाएगा। बाजी जी मेरा दिल धड़के, बाजी जी मेरा दिल धड़के, दिल धड़के नाले आँख भड़के। बाजी जी मेरा स्टॉप, इन सारी बातों पे गौर अभी से ना फरमाना। अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना, हाँ जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना। और बहुत सी वो बातें हैं, क्या बातें हैं जो मैंने खत में लिख दी हैं। अरे बाबा क्या लिखती है, कुछ होठों से बतला दी है, कुछ आंखों से भी कह दी है। वास्ताई रब दा तू जाई वे कबूतरा, जा जा जा, वास्ताई रब दा तू जाई वे कबूतरा। चिट्ठी जीजा जी नो पहुंचाई वे कबूतरा, वे कबूतरा। स्टॉप, खुद ना पढ़ना ये चिट्ठी जीजा जी से पढ़वाना। अरे जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना, आना जीजा जी की छोटी सी निशानी लेके आना। ये मम्मी, ये डैडी,
ये सारा मोहल्ला, ये कुनबे का कुनबा, अकल्ला दुकल्ला। चरिंदे परिंदे ये खूनी दरिंदे, ये दरिया समंदर ये नदिया के धारे, ये फूल और तितली, ये पानी ये मछली, ये तितर बटेरे सवेरे सवेरे। हाय सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, तुम सोच रही हो, क्यों सोच रही हो, क्या सोच रही हो, ये सोच रही हो कि मैं सोच रही हूँ। सिखा दी है हमने तुम्हें सारी बातें, ये बातें भुलाने की कोशिश न करना। मोहब्बत में जीजा जी की तुम फंस चुकी हो, हमें तुम फंसाने की कोशिश न करना। मोहब्बत में जीजा जी की मेरी बाजी दुनिया बड़े संग दिल है, ये हंसते को हंसता नहीं देख सकती। कदम जो उठाना संभल के उठाना, फसाना बनाने की कोशिश न करना। कदम जो उठाना कहीं ये न हो के तड़पते रहे हम, सिसकते रहे हम, मचलते रहे हम। क्षमा की तरह मेरी बाजी कभी तुम मेरा दिल जलाने की कोशिश न करना। क्षमा की तरह मेरी बाजी कभी तुम मेरा दिल जलाने की कोशिश न करना। क्षमा की तरह शरीर कहीं की। काश वो मनहूस घड़ी कभी ना आती जब आपने शाजिया को भेजने का फैसला किया था। कितने अरमान लेकर गई थी मेरी बच्ची, न जाने वो कहाँ होगी और उस पर क्या बीती होगी। बेगम, बेगम, किस्मत में जो कुछ लिखा हो वो जरूर होकर रहता है। अल्लाह अपने बंदों पर रहम भी करता है। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि शादिया का पता एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप उर्दू में खबरें सुनिए। दुश्मन मुल्क ने बगैर किसी ऐलान जंग के मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस वक्त 3 मुख्तलिफ महाजों पर घमसान की जंग हो रही है। ढाका में 2 बम आबादी पर गिरे जिससे हजारों बेगुनाह मारे गए। हमारे जाबाजों ने दुश्मन का एक जहाज सिलहट के इलाके में मार गिराया। इतने दिन हो गए, ना ही शाजिया की कुछ खबर मिली है और ना ही शाहिद का पता चला है। बेगम, मैंने बेटी शाजिया की तलाश के लिए वो कौन सा तरीका है जो नहीं आजमाया। हौसला करो। आप मर्द हैं, आप में बर्दाश्त का हौसला है। मैं एक कमजोर औरत हूँ, एक माँ हूँ, और माँ के दिल पर क्या बीत रही है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अम्मी जान, शिकस्त के बाद शहरियों को फौजियों के साथ कैदी बना लिया गया है।
शाजिया बाजी और शाहिद भाई भी अगर कैदी हो गए तो एक ना एक दिन वो जरूर हमसे आ मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। हमें मत रोइए। अल्लाह की जात से नाउमीद ना होना चाहिए बेगम। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाजिया और शाहिद हमसे आ मिलेंगे। 2 साल हो गए आपकी झूठी तसल्लियां सुनते हुए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अंकल शाहिद बेटे, चितो बेटे खैरियत से आए? मत पूछिए अंकल, वहां के हंगामों से मैं कैसे बच कर आया हूँ। आप लोग तो खैरियत से हैं ना? बस कुछ ना पूछो बेटे, तुम्हारे इंतजार में हम पर क्या गुजरी। लेकिन शाजिया कहाँ है? शाजिया? शाजिया तो यहाँ थी। लेकिन जिस दिन दुश्मन ने हमला किया था मैंने उसी दिन बेटी को जहाज पर सवार करा दिया था। क्या? लेकिन अंकल मैं तो उस वक्त सिलेट में था। शाहिद शाजिया तुम्हें वहां नहीं मिली? नहीं आंटी, जंग के दौरान तो मैंने सिलेट के जंगलों में बना ली थी, वहां से मैं नेपाल चला गया था। अब नेपाल से सीधा यहाँ। लेकिन आप लोगों ने उसे वहां भेजा क्यों? मैंने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन ये किसी की सुनते ही कब है। मुझे बताइए, मेरी बेटी मर गई है या दुश्मन के कैंप में सिसक कर मौत को आवाज दे रही है? मैं अपनी बेटी आपसे लूंगी, आपसे लूंगी, आपसे लूंगी। तू मुझे किस गुनाह की सलाह दे रहा है? शाजिया, शाजिया, शाजिया बेटी। अंकल, आंटी जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। अंकल हौसला कीजिए अंकल, आंटी जल्दी से फोन कीजिए। कैदियों की इस फहरिस्त में बाजी का नाम नहीं। की बजाय और खराब होती जा रही है। हाँ बेगम, अब तो जंगी कैदी भी वापस आ चुके, लेकिन शाहिद कब तक शादिया का इंतजार की लौ तो अभी तक माँ के दिल में भी रोशन है। बेगम, कोई हकीकत ऐसी भी होती है कि जिसे हकीकत जानते हो समझते हुए भी दिल मानने को तैयार नहीं होता। सर, ढाका वाले मैनेजर आपसे मिलने आए हैं। अल्ताफ आया है? जी बुलाओ। बेगम, यकीनन अल्ताफ को शादिया के मुताबिक मालूम होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आओ बैठो बैठो। कब आए? शादिया वहां पहुंच गई थी ना? जी हाँ, पहुंच तो गई थी शादिया। ठीक, क्या मतलब तुम कैसे कैसे चुप हो गए? अब कहाँ है शादिया? बहुत बुरी खबर है। ये शाम शादिया बेगम ढाका पहुंची थी, उसी रात मील पे बमबारी हुई और वो हादसे का शिकार हो गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शाहिद, शाहिद बेटा जल्दी आओ। कहाँ है? हौसला कीजिए। जितना हौसला मैं कर सकता था मैंने किया। बेटे अब हौसला हमें करना होगा। मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इस घर को तुम संभाल लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। बेटे, मैंने तुम्हें बेटा बनाकर पाला है ना। बाप के बाद घर का वारिस बेटा होता है। मुझसे वादा करो बेटे, वादा करो बेटे। बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। आप मेरी माँ की तरह है, हुक्म कीजिए। बेटी की माँ सिर्फ झोली फैला सकती है। नहीं आंटी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तुमने माँ कहा था, अपनी माँ कहकर पुकारो या फिर शाजिया के बाद फौजिया की माँ समझकर। नहीं आंटी, इस फैसले को करने के लिए जिस हौसले की जरूरत है वो मुझ में नहीं है।
बेटी की माँ ने हौसला किया है तो फिर इस घर की इज्जत के रखवाले से हौसला क्यों नहीं होता? शाहिद बेटा, तुमने खान बहादुर से वादा किया था कि तुम इस घर के दामाद रहोगे। खान बहादुर की बेवा खान बहादुर के लाडले से इज्जत की भीख लेकर जाएगी या खाली छोड़ी? बोलो बेटा, जवाब दो। आंटी मैं बस बेटा बस, इससे आगे कुछ न कहना। इस घर की भलाई इसी में है, इसी में है। मैं जानती हूँ अम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या कहने आई हैं? कहने नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांगने आई है। मांगा तो उससे जाता है अम्मी, जिसके पास कुछ रह जाए। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। लुट तो तुम्हारी माँ भी चुकी है फौजिया। तकदीर की आंधी इस घर का सारा सुकून उड़ा कर ले गई है। अब तो तुम्हारी माँ इस आशियाने के बिखरे तिनके चुनने की कोशिश कर रही है। अम्मी, अगर तुम भी यही चाहती हो कि ये तिनके फिर से बिखर जाएं, तो मैं तुम्हारे बाप की कब्र पर जाकर रो लूंगी, लेकिन तुमसे कुछ नहीं कहूंगी फौजिया, कुछ नहीं कहूंगी। हमेशा बेटियां माँ से मांगती रही हैं, आज माँ बेटी से मांगती है। आज जी भर के रोले फौजिया, अपनी आंखों के सारे आंसू अपनी माँ की आंखों में दे दो, अपनी माँ की आंखों में दे दो। प्यारी लगती है। हाँ, देखो ना, इसकी आंख, इसका माथा, इसकी नाक बिल्कुल शादिया जैसे है, बल्कि इसके होंठ भी शादिया जैसे हैं। बड़ी होकर बिल्कुल शादिया लगेगी। हम इसका नाम भी शादिया रखेंगे। हाँ, शायद मैं कुछ गलत कह गया हूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि बात ये आपके दिल से कभी नहीं निकल सकती। फौजिया, मैं तुम्हारे लिए सच बोल रही हूँ, तुम मेरे लिए क्यों झूठ बोलते हो? मैं कोशिश करूंगा। नहीं, कोशिश मैं करूंगी, उनको बुलाने के लिए नहीं, उनकी कमी दूर करने के लिए। क्या करता तू? लंगूर के माफक छलांग लगा था। रस्सा टप रही है। रस्सा टप रही है? आज तुम रस्सा टपते, कल को बादल टप जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार? साडे पिंड भी कुड़ियां दी खेड है। ये खेल है? अरे खेलना है तो कोई कबड्डी खेलो, कोई ट्यूस्ट खेलो, कोई क्रिकेट मैच खेलो, कोई हॉकी खेलो, लेके गल कर, नहीं तो साथ चढ़ जाएगा इस पिटे मुर्रों में अंग्रेजी नो। हाँ, ये शराब हम अंग्रेज है, बिल्कुल प्योर अंग्रेज। तुम चलता है? वे माँ तेरी तो लाले मुझसे शुहारे बेच दी है। उधार लेने गया था? आहो, लैन की सही इसका बताऊं मिले क्या मेरे पल्ले पिया है। ओह माय गॉड, इस शादी से तो हम फेल हो जाता। तो वे मैं भी ते होई रो रही हूँ। मापियां दे घर था ते लोग मैंने कुंवारी कहंदे सन, ते जो इत्थे आई हां ना विआही वर्गी ते ना कुंवारी वर्गी। जा के देख इधर क्या? वे इधर फौजिया ते शहद पिछले थाने में शादी हुई है। 7 साल बच्ची के माँ बाप भी ने एक हुए। शाबाश बच्चे, शाबाश। चलो बेटा, आप दूध पियो और जाके सो जाओ। हाँ कुलसुम, देखो बेबी को दूध पिलाओ, सुला दो। अरे
तुम ये छोटे छोटे कपड़े क्यों बना रही? शाजिया तो बड़ी हो चुकी है। ये शादी के लिए नहीं है ना। तो फिर क्या मेरे लिए बना रही हो? ओहो, कभी कभी आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा बन जाता हूँ या? ओहो, तुम बच्चा बना रही हो? हैं? भाई घर में सब मौजूद है, कोई सुन लेगा। तुम्हारा मतलब है मैं कुछ शर्माऊं? जी, अगर हो सके। मैं कोशिश करूंगा। चलो ऐसा करते हैं, आज इसी खुशी में खाना कहीं बाहर खाते हैं। अच्छा। क्या बैठते हैं? क्यों जनाब, वहाँ बैठने वाले को अच्छा खाना मिलता है। ये जगह मुझे अच्छी लगती है। कोई याद वाबस्ता होगी। खैर जनाब, जो जगह आपको अच्छी लगती है वो मुझे भी बुरी नहीं लगती। शाजिया, शाजिया तुम जिंदा हो? Who are you idiot? डैडी, ये कौन बदतमीज है? मैं शाहिद हूँ शाजिया, मैं शाहिद हूँ। ये शाजिया नहीं, शेरी है। डैडी, जिस क्लब में ऐसे बदतमीज लोग आते हो, मैं वहाँ 1 मिनट ठहरना पसंद नहीं करती। प्लीज बाजी। शाजिया, मिल गई। इधर तेरी फुफ्फी तो नहीं मिल गई? हाँ, क्यों शटअप, शाजिया मिल गया। क्या किससे हो सकता है? कैसा हो सकता है? वो मिल गया, वो जिंदा है। इसे तुम अंगद पकौड़े से नहीं खाया, इसको भी मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। और तू टाइम बोल, शायद और पहुंच जाऊं, उसको अपनी आंख से देखा कि वो जिंदा है। ये कल फटे जिसे खोबियों चढ़ने की पड़ेगा। ये तो हमको नहीं मालूम डार्लिंग, मगर प्रॉब्लम का बात तो ये है कि शाजिया ने शायद को पहचाना नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम। मेरी बातें सुन जा। किसी को क्या, ये बेचारी तो खुद अपने आप को भी नहीं पहचानती। दरअसल हैवी बमबारी के बाद दूसरे बहुत से जख्मियों के साथ जब इसे भी अस्पताल लाया गया तो ये बेचारी सब कुछ भूल चुकी थी, और जब इसको होश आया तो ये अपना नाम तक नहीं पहचानती थी। ये शेरी और बेटी का नाम तो मैंने इसे दिया। बेटी को इतनी आजादी आपने दी है? हाँ हाँ, देखिए ना, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ आजादी कोई ऐब नहीं। लेकिन मेरी बेटी के लिए ये ऐब है। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? जोसेफ साहब अगर शाजिया को सहारा न देते तो आज न जाने वो कहाँ भटक रही होती। नौजवान बेगम साहिबा जो कुछ कहती हैं नहीं कहने को। मैं इनका दर्द समझता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। नहीं जोसेफ साहब, आपको इस माँ के लिए कुछ करना होगा। मर जाती तो माँ कलेजे पर पत्थर रख लेती। जिंदा है तो मेरी बेटी बनकर जिंदा रहेगी। जोसेफ साहब, मेरा दिल कहता है शाजिया की याददाश्त जरूर वापस आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मुझे क्या एतराज है। आप लोग जो कुछ कहेंगे मैं कर दूंगा। आप मुझे एक मर्तबा उसके साथ मिला दें, मुझे यकीन है वो मुझे देखते ही माँ कह देगी। लेकिन एंजॉय किया तुम लोगों ने? हाँ, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा। अच्छा, वाकई? हाँ। तुम आज फिर? कल जो कुछ हो गया मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ, मिस शेरी। ओह, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? कर्नल साहब ने। डैडी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। दरअसल कल कुछ गलतफहमी हो गई थी। कल आने वाली या गुजरी हुई? गुजरी हुई कल। जो गुजर गई सो गुजर गई। ये जो आज है ना, ये भी गुजरा हुआ कल होगा। कल। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ श्योर। जब कोई माफी मांग ले तो फिर उसे क्या कहना? तो फिर आज से हम दोनों दोस्त बन जाएं। बन जाए क्या? बस समझो दोस्त बन गए। आओ बैठो ना, बैठो। हे बेटे। अम्मी, आप पाची को घर क्यों नहीं ले आती? उसे तो ये घर तो मैं कुछ भी याद नहीं। यहाँ कैसे आएगी? अम्मी,
उन्हें कुछ भी याद नहीं? उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका बाप उसके गम में दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो क्या बाजी वही रहेंगे? यही सोच सोच कर तो मरी जा रही हूँ बेटी। जोसेफ जिसे सोसाइटी कहता है, उसे हमारी तहजीब कबूल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आदमी तुम दिलचस्प हो। मेरी दिलचस्पी क्या है तुम जानती हो। अरे अभी तो तुम्हें जाना है, तुम्हारी दिलचस्पी क्या है आहिस्ता आहिस्ता वो भी जान जाऊंगी। मेरी दिलचस्पी अब से तुम हो। दिल की बात बताने के बहुत ही पुराना स्टाइल है। ये बात नहीं है शाजिया। अरे मेरा नाम शाजिया नहीं शहरी है, नाम भी भूल गए, शायद बहक गए हो। I'm sorry, तुम्हें देखकर वाकई बहक गया हूँ। सभी यही कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, जज्बात में पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ गई होगी। हाँ, कुछ भूले हुए रिश्ते याद आते हैं। फिक्र न करो, मैं तंग नजर नहीं हूँ। हेलो शेरी। हेलो जॉन। ये यहाँ? हाँ, आज से ये अपना दोस्त है। लेकिन कल तो इसने। मैंने माफी मांग ली और मैंने माफ कर दिया। बुरा ना मानो यार, दोस्ती बनाया, शादी तो नहीं की। शेक हैंड करो, चलो ना। अच्छा मुझे तुम घर छोड़ दो, ओके? कल मुलाकात होगी। कहाँ? यही कहीं। ओके बाय बाय। ये तुम्हें क्या हो गया शाजिया? अम्मी 2 बज गए, वो अभी तक नहीं आए। शाजिया से मिलने क्लब गया था, लेकिन अब तो रात गुजरने वाली है। अम्मी जो रात इस खानदान पर छाई है गुजरती हुई नजर नहीं आती। तुम जो कुछ दबे लफ्जों में कहना चाहती हो बेटी, वो मैं खुले दिल से समझ रही हूँ। इस आग को राख तले ही दबा रहने दो, नहीं तो ये आग भड़क उठेगी। वो आग भड़क चुकी है आंटी। उसे जितना बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही तेज होती जा रही है। लेकिन तुम तो शाजिया से मिलने गए थे। शाजिया अब मुझे नहीं पहचानती आंटी, वो सब कुछ भूल चुकी है। अब वो क्लबों में जाती है, सिगरेट पीती है, उसके बॉयफ्रेंड्स हैं, नाचती है। वो ये सब कुछ कब से हो रहा है? जब से वो शाजिया से शेरी बनी है। उसे ये आजादी किसने दी है? शाजिया को ये आजादी मैंने दे रखी है। बेगम साहिबा, मैंने यूरोप में होश संभाला है और मेरी सोसाइटी में ये सब कुछ मामूली बात है। आपकी सोसाइटी की मामूली बात मेरे खानदान के लिए गैर मामूली बात बन गई है। बात कुछ भी हो, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आखिर इतने परेशान क्यों रहती हो? तुम नहीं समझोगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाकर खुद उलझे जा रहे हो? कोई खास बात नहीं है शाजिया। अरे मेरा नाम शाजिया नहीं शेरी है। सॉरी, मैं बार बार तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ। चलो माफ किया। कुछ गुम गया है क्या? क्या? मासी। किसका? अपना। शाहिद, कभी कभी तुम ना समझ में आने बातें करके अपने साथ मुझे भी उलझा देते हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। डियर, अभी तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप जिससे आजादी समझ रही हैं, मेरी दानिश में वो जिंदगी का हक है। बेगम साहिबा, मैं बेऔलाद हूँ। मैंने यकीन कर लिया था कि शेरी के रूप में खुदा ने मुझे बेटी दे दी है, लेकिन कभी ये सोचा भी न था कि इस लड़की के वारिस जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर मेरी सामने आ जाएंगे। अब जिंदगी हमें जिस मोड़ पर ले आई है वो रास्ता तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। तुम चाहते हो कि मैं गिर पड़ूं? हाँ, ये जाने पहचाने रास्ते संभाल लेंगे तुम्हें। जनाब, हम आउटिंग पे निकले हुए, फलसफा पढ़ने नहीं। कभी खुद को भी पढ़ने की कोशिश कर देखो। क्यों? मुझे क्या हुआ? क्या कुछ हो चुका है और न जाने क्या कुछ होने वाला है। अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने शाजिया को पा लिया तो सुहागन शाजिया होगी या फौजिया? जोसेफ साहब, मैं माँ हूँ। मैं भी तो माँ ही से मुखातिब हूँ। बेगम साहिबा, आपकी दोनों बेटियों में शाहिद की बीवी एक को बनकर रहना है। जवाब दीजिए, आप शाजिया को तलाक दिलाना चाहती हैं या फौजिया को, जो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ना मैं
मैं शाजिया को खोना चाहती हूँ और ना फौजिया को। बेगम साहब, जब आपने दोनों बच्चों में से एक को खोना ही है तो शाजिया को मेरी बेटी भी शाजिया बनकर रहने दीजिए। शाजिया की याददाश्त वापस आ गई तो फौजिया का क्या बनेगा? फौजिया का क्या बनेगा मैंने अभी ये सोचा ही नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम शाजिया को देखकर उस मासूम औरत को भूल गए हो जो तुम्हारे दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है? मैं फौजिया को भूला नहीं हूं। जैसे ही शाजिया को अपना माजी याद आया तुम फौजिया के मुस्तकबिल को भूल जाओगे, मुझे पता है। तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। दो बहनों में से एक तुम्हारी बीवी होगी, अब तलाक शाजिया को होगी या फौजिया को, इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे दिल में है। मैं अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा अनवर। तुम्हें शाजिया से प्यार है या फौजिया से? अनवर मैं कह दो दोनों से प्यार है। काश तुम यूरोप में होते तो दो बहनों से शादी करने के जुर्म में तुम्हें। ये मजाक का वक्त नहीं है अनवर। हर एक मजाक तो हो चुका है, अब दूसरा होने वाला है माय डियर। आप ही बताइए माँ किसके हक में फैसला करे? कसूर ना शाजिया का है ना फौजिया का। बेचारी ममता किस बेटी का घर उजाड़े और किस बेटी का घर बसाए। आप बोलते क्यों नहीं? मेरे एक हाथ में मौत है और दूसरे में जिंदगी। मैं किसके दामन में जिंदगी की खुशियां डालूं और किसके लिए मौत की दुआ करूं? एक बहन की मौत से दूसरी की जिंदगी है तो ये फैसला मां नहीं कर सकती, ये फैसला खुद बहन करती है। फौजिया, मैं जानती हूँ ये फैसला बाजी भी कर सकते हैं लेकिन वो होश में नहीं है। ये फैसला वही कर सकता है जो होश में है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या जीवन में हर सू अंधेरा, जीवन में हर सू अंधेरा, न चाहत खुशी की ना मैं किसी की, ना कोई है आज मेरा। जीवन में हर सू अंधेरा, जीवन में हर सू अंधेरा। रोना भी चाहूं तो रो ना सकूं मैं, हंसना भी चाहूं तो हंस ना सकूं मैं, रो ना सकूं मैं। दामन छुड़ाऊं उलझ और जाऊं, हर गाम कांटों ने घेरा। जीवन में हर सू अंधेरा, जीवन में हर सू अंधेरा। तुझे मिल के भी हम कभी मिल सके ना, तुझे पा के भी हम कभी पा सके ना, कभी पा सके ना। खुशी रास आई न गम रास आया, किस्मत ने मुंह मुझसे फेरा। जीवन में हर सू अंधेरा, जीवन में हर सू अंधेरा, जीवन में हर सू अंधेरा,
स्वीट शाहिद, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम। थैंक यू। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जब तुम साथ रहते हो बहुत खुश रहती हूँ। देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हो? जब तुम साथ हो तो मेरा कुछ और देखने को जी नहीं जाता। सच हो तुम अजनबी, लेकिन जाने क्यों जाने पहचाने से लगते हो। अभी तक अजनबी हूँ। ओह नो नो नो, जब थे अब तो तुम मेरे हो। आओ चले। कहाँ चले? कहीं भी चलते, चलो ना। आओ चलो। नहीं, मैं पाजी की मोहब्बत को अपनी जिंदगी पर कुर्बान नहीं होने दूंगी। तुमने बहन बनकर ये कह दिया, मैं माँ बनकर कैसे कहूँ? अम्मी। बेटी, माँ तुम भी हो, माँ मैं भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, तुम बहन बनकर सोचती हो और मैं माँ बनकर सोच रही हूँ। तुम ही बताओ फौजिया, माँ दोनों में से किसका घर उजाड़े? अम्मी, आप बाजी को घर ले आइए, मैं बाजी की जिंदगी से निकल जाऊंगी। नहीं फौजिया नहीं, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिले? फिर बाजी को किस जुर्म की सजा मिल रही है अम्मी? यही तो एक सवाल है बेटी, जिसका जवाब माँ तलाश कर रही है। मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। मुझे कुछ दिनों से तो हम एक दूसरे से मुतारिफ हुए, मुझे देखने से पहले ही मेरी तलाश शुरू कर दी। हाँ, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक अरसे से जानता हूँ। बोर गुफ्तगू शुरू कर दी। यहाँ हर लड़का हर लड़की से यही कहता है। मैं वो लड़का नहीं, और ना ही तुम वो लड़की हो। ओह, यू आर डिफरेंट। गाड़ी क्यों रोकी? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यही मेरा घर है? ये तुम्हारा घर है? मैंने तो बगैर सोचे समझे गाड़ी रोकी थी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तेरा पहला बज गया पटाखा। हाय रे बाबू, मैनू के सोते ने बस पा दिता आज सैटरडे नाइट है, आज गोल्डन नाइट। इस रात को हमारे यहाँ यूरोप में डांस होता। क्या क्या मजा आता है? ये गोल्डन नाइट मेरा कम देखा नाइट बन गया है। सोरा जी, काला कसम नहीं नहीं नहीं, मेरा कसम से काटा पुत्र अरे लो पागल हो गए। क्या ढूंढ रहे हैं बेटा? क्या बताऊं क्या खो गया, क्या ढूंढ रहा हूँ। बहुत ही कीमती चीज है आंटी, न जाने कहाँ है। हाँ, मिल गया आंटी। मैं इस कोट के सहारे शाजिया को ढूंढ रहा था। ये कोट शाजिया को बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। ओह, थैंक यू शाहिद, मुझे ये कोट बहुत पसंद आया। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इस किस्म का कोट पसंद करती हूँ? मैं तुम्हारी पसंद को अच्छी तरह जानता हूँ। हैरत है? हैरत ही तो है। क्या? यही कि मैं तुम्हारे दिल में छुपी हुई हर बात को जानता हूँ। मैं दिल की बात तुमसे छुपाती कब हूँ? तुम बात नहीं छुपाती हो, खुद छुप गई। ओह शाहिद, क्या तुम कभी कभी समझ में न आने वाली उलझी उलझी बातें करने लगते हो? हाँ, मैं खुद जो उलझ कर रह गया हूँ। क्यों? अब समझ जाओ ना। तुम सहारा दोगी तो जरूर समझ जाऊंगा। क्या देख रही? कितना खूबसूरत ड्रेस है। बिल्कुल बकवास।
मुझे तो पाकिस्तानी ड्रेस अच्छा लगता है। तुम जानना चाहती हो कि इस ड्रेस की सबसे बड़ी खराबी क्या है? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। प्लीज शाहिद, यहाँ से चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। तो ये थैंक यू जोसेफ। थैंक यू। शाजिया भी मेरी बीवी है। फौजिया भी तुम्हारी बीवी है। शाहिद, शाजिया का दुख अपनी जगह है, हमें फौजिया का भी फिक्र करना है। मेरा रास्ता न रोकिए आंटी, प्लीज मुझे जाने दें। तुम तो शाजिया के पास चले जाओगे, मुझे बताओ मैं फौजिया को लेकर कहाँ चली जाऊं? जब तक शाजिया को होश नहीं आ जाता मैं कोई होश की बात नहीं कर सकता आंटी। मैं उसे भूली और बेहोश जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। बेटे, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम शाहिद से मिलने जा रही? यस डैडी। बेटा, अगर दोस्त ही रहे तो दोस्ती रहे तो अच्छा है, लेकिन मुस्तकबिल भी तो दुश्मनों में नहीं दोस्तों में तलाश किया जाता है। हाँ? मैंने कोई गलत बात कह दी डैडी? आप इतने हैरान रह गए? हैरानगी का सबब अगर तुम भी जान लो तो शायद मुझसे ज्यादा हैरान रह जाओगी। सबब? क्या बात है डैडी? कुछ नहीं बेटा, मैं पूछने वाला था। मैं जानती हूँ, आप वही पूछेंगे ना जो हर प्यार करने वाला बाप अपनी बेटी से पूछता है। नहीं, मैं कुछ और। झूठ डैडी, आप पूछने वाले थे शाहिद कैसा लड़का है, तुमने उसे कैसा पाया, उसकी आदतें कैसी हैं? सच डैडी, शाहिद बहुत डिसेंट लड़का है। न जाने शाजिया उसे छोड़ के क्यों चली गई। तुम शाजिया को जानती हो? वही जिक्र कर रहा था। मैं जानती होती तो चुड़ैल का मुंह नोच लेती, जिसने शाहिद जैसे लड़के से बेवफाई की। डैडी, वो तो मेरा आइडियल निकला। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अंकल, शहरी का शाहिद के साथ हर वक्त रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम पसंद करने वाले या न करने वाले कौन होते हो? अंकल, ये आप कह रहे हैं शहरी को मुझसे मंसूब करने का इरादा किसने कर रखा है? इरादा किया था। अब क्या हो गया? क्या हो गया है ये तो जानता हूं, क्या होने वाला है ये नहीं जानता। लेकिन अंकल, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानता हूं शायद तुम्हारी पसंद है, लेकिन यकीन रखता हूं अपनी पसंद को तुम अपनी जिंदगी का सवाल नहीं बनाओगे। अंकल, ये क्या हो गया? ये सब कुछ कैसे बदल गया? अभी तो कुछ नहीं बदला, लेकिन जब बदल जाएगा तो फिर ये सवाल भी नहीं करोगे। तुम्हें सुनकर दुख तो होगा कि शायरी और शाहिद एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बचपन से? हाँ, शायरी जब शाजिया थी तो शाहिद की बीवी थी। मैं तुम्हारे करीब। प्लीज शाहिद मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों, क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे क्या? जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मुझे कोशिश करो। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज ले चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही। प्लीज शाहिद। यहाँ तक तो ले आया हूँ डॉक्टर साहब की, जब भी कोई माजी की बात करता हूँ तो वो कुछ परेशान सी हो जाती है। और क्या महसूस करती है? कभी कहती है मेरे सर में दर्द है, और कभी कहती है कि मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे बस वो परेशान सी हो जाती है, घबरा जाती है, कुछ कहती नहीं। ये इस बात की दलील है कि दिमाग की किसी रग ने काम करना छोड़ दिया है। कोई भी हादसा जिसका ताल्लुक शाजिया के माजी से हो पेश आ जाए तो। आपने जो मशवरा दिया है उसके नताइज हौसला अफजा है डॉक्टर साहब। क्या ऐसा मुमकिन है कि शाजिया को उसी माहौल, उसी घर, उसी कमरे और उन्हीं लोगों के दरमियान रखा जा सके
जिनका ताल्लुक उसके माजी से हो। मैं कोशिश करूंगा रॉब साहब। कोशिश ही नहीं बल्कि उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए जरूरी है। ऐसा ही होगा रॉब साहब। शाजिया की याददाश्त हर कीमत पर वापस आनी चाहिए। तजवीज तो बुरी नहीं है, लेकिन मैं डरता हूं कहीं आप लोग अपनी बेटी को पाते पाते मेरी बेटी को न गवा दें। नहीं जोसेफ साहब, डॉक्टर को पूरी उम्मीद है कि शाजिया की याददाश्त जरूर वापस आएगी। हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपको शाजिया के बिछड़ने का गम है और आप सोच रहे हैं कि अगर बेटी ने माँ को पहचान लिया तो वो आपके लिए अजनबी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मुझे तो एक ही यकीन है बेगम साहिबा कि जब कुदरत ही ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा तो कोई और क्या देगा। मैं बेटी के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी झोली तो खुद खाली है बेगम साहिबा। आपने बेटी को जन्म दिया, मैंने गोद लिया। जन्म देने वाली का दुख बड़ा सही, लेकिन गोद लेने वाले का दुख भी छोटा नहीं। बहरहाल मैं तैयार हूँ। थैंक यू जोसेफ साहब, थैंक यू सो मच। प्लान ये है कि चंद दिनों के लिए आपको शाजिया की नजरों से दूर रहना होगा। आप रहेंगे तो यहीं, लेकिन शाजिया को ये बताएंगे कि कारोबार के सिलसिले में आप यूरोप जा रहे हैं, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में शाजिया हम लोगों के साथ रहे। हेलो डैडी। बेटा, इनको नहीं पहचाना? और तुम उससे बहुत छोटी थी। ये रिश्ते में मेरी बहन होती। और मेरी पुप्पी। हेलो पुप्पी। मेरे बच्चे। मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मुझे भी अपनी बेटी समझिए। शायद से बात नहीं करेंगे बेटा? इनसे तो रोज ही मिलते। मैं भी तुम्हें रोज मिलूंगी। जैसे शाहिद मेरा बेटा, वैसी तुम। शाहिद आपका बेटा? बेटा ही समझो। डैडी, फिर तो शायद अपना रिश्तेदार हुआ। रिश्तेदार ही समझो। ओ आंटी, ये बहुत उलझी उलझी बातें करते हैं। और आपने कैसी? अम्मी को गए काफी देर हो गई। अब तक तो बाजी को लेकर आ जाना चाहिए था। बेगम साहिबा ने शाहिद और शादिया के साथ जोसेफ साहब को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। पर मुंशी जी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आओ आओ बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है, इससे मिलो। ये मेरी छोटी बेटी फौजिया है। और इनसे मिलो, ये मुंशी जी हैं। ये इसी घर में बूढ़े हो गए और इस घर के बच्चे इनके सामने जवान हो गए। ये मेरी बड़ी बेटी शाजिया है। शाजिया? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। देखो, तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं। बेटी, चलो अपना कमरा देख लो। आओ। ये कमरा मेरा देखा हुआ लगता है। इधर बालकनी और शायद बेल। लेकिन कौन सी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेल, बालकनी, लेकिन कौन सी? उफ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शाहिद, ये कमरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता है शायद मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। क्या मेरा वहम है? वहम और यकीन में
उतना ही फासला होता है जितना एक आंख का दूसरी आंख के दरमियान होता है। अगर यकीन करो तो ये फासला बहुत तवील होता है, और अगर ना करो तो इस फासले का वजूद ही नहीं होता। तुम्हें तो किसी कॉलेज में फलसफा पढ़ाना चाहिए था। मैं तो इस इत्तेफाक की बात कर रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। ये मेरी बीवी शाजिया की तस्वीर है। मैं कहता था ना तुम्हारी सूरत हूबहू शाजिया जैसी। शाजिया शाजिया शाजिया, कौन है ये शाजिया? कहाँ चली गई, क्यों चली गई? मैं शाजिया नहीं, शहरी हूँ। हाँ तुम शहरी हो, ये भी एक इत्तेफाक है। शाहिद, मैंने सोचा था तुम्हारे घर आकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, बेचैन हो गई हूँ। तुम्हारी इस बेचैनी से सुकून की किरणें फूटेंगी शेरी, वो सुकून जो तुम खो चुकी हो। और प्लीज मुझे तना छोड़ दो, मैं कुछ देर के लिए तना रहना चाहती हूँ, प्लीज फॉर गॉड से। ओके, तुम आराम करो। कैसी बातें करता है शायद। मेरी शक्ल उसकी बीवी से मिलती है और वो मुझे अपनी बीवी समझ के प्यार करता है। ये तो और अच्छी बात है, मैं शादी तो उसी से करूंगी। लेकिन शायद बेईमानी उलझी उलझी बातें बहुत करता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। खैर, ये आदत छुड़ा दो। भला ये क्या बात हुई, जो नहीं है उसकी बातें करता है। अब तो मैं हूँ। बाजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन फौजिया हूँ, मेरी प्यारी बाजी। हनी, तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? आंटी कहती हैं उनकी बेटी मुझ जैसी है, शाहिद कहता है उसकी बीवी मुझ जैसी है। नाउ तुम कहने आई हो तुम्हारी बाजी मुझ जैसी है। ओह गॉड, जो मुझ जैसी है वो किधर है? यहीं पर। यही कहाँ? मेरी आंखों के सामने। तुम्हारे सामने तो मैं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी बाजी है, बाजी के सामने मैं नहीं। नो नो नो, मैं वो नहीं हूँ। तुम सब क्यों मुझे पागल बना रहे हो? बाजी, लीव मी, जाने दो मुझे। मैंने कितनी दफा कहा मैं वो नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मेरी बाजी दुनिया बड़े संग दिल है, ये हंसते को हंसता नहीं देख सकती। कदम जो उठाना संभल के उठाना, फसाना बनाने की कोशिश न करना। कदम जो उठाना। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शाहिद के घर चली गई हो। वहाँ जाकर तो और परेशान हूँ। जो भी मिलता है अजीब सी बातें करता है। लगता है या तो मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं। क्या शाहिद भी? बात तो वो भी वही करता है, लेकिन उस पर तरस आता है। अच्छा वो तो मिल गया जियर, मैं तो एक दिन में तंग आ गई हूँ उस घर से। तो वो घर छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ देती, लेकिन बेचारे शाहिद का ख्याल आ जाता है, मेरे बगैर मर जाएगा। तो इसका मतलब है वो तुमसे सीरियस है? तुम्हें अभी तक शक है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसे लड़की किसी की दूसरी बीवी बनना कबूल करोगी। पहली बीवी उसे छोड़ के चली गई, यही बात तो मुझे सिखा गई। हनी वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, कहता है मेरी शक्ल उसकी पहली बीवी से मिलती है। पहली बीवी? वो तो उसके घर में है। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, वहाँ तो सिर्फ। वहाँ तुमने फौजिया को नहीं देखा? फौजिया? हाँ फौजिया, और शायद की बच्ची भी देखी होगी। फौजिया को देखा है, लेकिन जॉन वो तो आंटी की बेटी है। तो क्या आंटी की बेटी शाहिद की बीवी नहीं हो सकती? यकीन ना आए तो फौजिया शाहिद या अपनी आंटी से पूछो। जॉन, मुझे हैरत है कि तुम्हें शायद ने धोखे में रखा कैसे, और सबसे ज्यादा हैरत इस बात की है कि तुम जैसे लड़की शाहिद के धोखे में आ कैसे गई। अगर ये बात है तो शायद से आज मेरी आखिरी मुलाकात होगी। ठीक है, आखिरी मुलाकात ही से,
कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्ही को तलाश करने जा रहा था। तुमने तो मुझे तलाश कर लिया था, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकी थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मुझे पा लिया? हाँ हाँ, तुम्हें पा लिया है। जान गई हूँ तुम कितने फरेबी, मक्कार और धोखेबाज हो। तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, ठीक है ना? और दूसरी बीवी फौजिया घर में मौजूद है, फिर मुझे क्यों फरेब देते रहे? तुम नहीं समझ सकोगी। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आज मैंने तुम्हारे अंदर छुपा हुआ शैतान देख लिया है। काश मैं तुम्हें समझा सकता। इस हालत में मैं तुमसे क्या बहस करूं? अकलमंद लोग बहस में वक्त गंवाने के बजाय वक्त का नतीजा देखते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हारी वक्ती मोहब्बत का नतीजा देख लिया। क्या समझ के तुम मुझे फरेब देते रहे? शाजिया, मेरा नाम शाजिया नहीं शहरी है। शाजिया अब भी तुम्हारे दिल में बसी है। वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने उसे नहीं छोड़ा। तो क्या शाजिया की बेवफाई की सजा फौजिया के बाद मुझे और मेरे बाद किसी और को देना चाहती हो? एक लड़की के जुर्म की सजा हर मिलने वाली लड़की को देना चाहती हो? जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है वो हकीकत भी है और नहीं भी, और जो कुछ तुम महसूस कर रही हो वो सही भी है और गलत भी। बकवास बंद करो। मुझे आज मालूम हुआ तुम मुझसे उलझी ना समझ में आने वाली बातें क्यों करते थे। मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं। तुम रास्ता रोकने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा, ज्यादती पर उतर आए, लेकिन मैं भी इतनी कमजोर लड़की नहीं। बाजी, संभालो अपने शौहर को। बेवफाई शाजिया ने की, इंतकाम का निशाना तुम बनी, और अब तुम्हारे बाद मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, और मेरे बाद पता नहीं किस किस की जिंदगी खराब करता। तुम सच कहते थे, शाहिद की बीवी है और वो मुझे धोखा देता रहा, इसीलिए मैं उसका घर छोड़ आई। ओह, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। जॉन, ये दुनिया ही फ्रॉड है। यहाँ कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। ऐसा तो ना कहो। शाहिद ने तुम्हें धोखा दिया है। जरूरी नहीं कि दुनिया का हर शख्स तुमसे वही सलूक करे। मैं तो अभी तुम अपनी वकालत मत करो जॉन। सच पूछो तो शाहिद से फरेब खाने के बाद भी मैं उसे भूल नहीं सकी, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो क्लब चले। नहीं, मैं थक गई हूँ, प्लीज। And Germany's soil pounded and shuddered under the impact of millions of tons of high explosive. क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है शायरी? मैं शायरी नहीं हूँ, मैं शाजिया हूँ। शाहिद कहाँ है? अरे पागल हो गई हो क्या? अभी अभी तो तुमने कहा था कि मैं शायद से लड़कर आई हूँ। लड़कर? हाँ हाँ, और तुम उसकी बीवी से भी मिलकर आई हो। बीवी? और उनकी हालत नहीं देखी जाती।
देखा तो मुझसे भी नहीं जाता बेटी, लेकिन मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन दोनों की जिंदगी से निकल जाती हूँ। फासिया, तुम्हारी जुबान पर फिर वही बात आई? आपको दोनों में से किसी एक के मुस्तकबिल का मातम करना है अम्मी। आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बाजी के मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। सुन रहे हो शाहिद बेटे, एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए क्या कह रही है? अब तुम ही बताओ, माँ तकदीर के सामने किस बेटी की कुर्बानी पेश करे? तकदीर न शाजिया से कुछ मांग रही आंटी, न फौजिया से। तकदीर मुझसे मुझी को मांग रही है। सोच रहा हूं उस शाजिया को बेहोशी रहने दूं जो मेरी बीवी है और शहरी बनकर मेरे लिए अजनबी बन चुकी है, या फौजिया को तलाक दे दूं जो मेरे दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं शाजिया का भी मुजरिम हूं आंटी, और गुनाहगार फौजिया का भी। जिंदा शाजिया भी रहेगी और फौजिया भी। मैं सजा खुद को दूंगा। कहां चली गई दिल तुम? मैं? वो तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू तो अब इस घर का मुकद्दर बन चुके हैं। खैर, तुम नहीं समझोगी। कहां थी तुम? मैं तो तुम्हें क्लब भी ढूंढ आया हूं। क्लब? हाँ, तुम नाराज होकर चली गई थी ना। मैं समझा शायद तुम लौट कर नहीं आओगी, इसीलिए तुम्हें ढूंढने चला गया था। क्यों ढूंढने चले गए थे? क्यों हमदर्दी जताते हो मुझसे? कौन होते हो तुम? जोसेफ साहब तुम्हें हमारी हिफाजत में छोड़ गए। जोसेफ साहब? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। छोड़ो बेटे, बहस ना करो। यह हमें नहीं पहचानती, मगर हम इसे पहचानते हैं। आप मुझे पहचानती है ना? आपकी बेटी मुझ जैसी थी, तो मुझे ही अपनी बेटी समझ के सीने से लगा लीजिए। बेटी, मम्मी, जब कभी होश में आओगी तो ये दिन याद करके मुझसे भी ज्यादा रोया करोगी। तुम क्यों रोती हो? मुझे भी अपनी बहन जैसा समझ लो। मैं जाने क्या कह गई थी। आप सब मुझे माफ करते हैं। माफी किस बात की? घर में तो ऐसा होते ही रहता है। और फिर उस वक्त तुम गुस्से में थी। मैं गुस्से में थी? हाँ, मैं गुस्से में थी। मैं थक गई हूँ ना, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। जाओ बेटी। मैं शाजिया का भी मुजरिम हूं आंटी, और गुनाहगार फौजिया का भी। जिंदा शाजिया भी रहेगी और फौजिया भी। मैं सजा खुद को दूंगा। यहाँ इतने दिनों में क्या कुछ हो गया, कितना कुछ बदल चुका है। फौजिया की शादी शाहिद से हो चुकी है और वो उसके दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारा माती वापस आता है तो फौजिया का मुस्तकबिल गुम होता है। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? और फिर उस वक्त तुम होश में नहीं थी। मैं होश में नहीं थी?
मैं होश में नहीं थी। मैं क्या कुछ करने लगी हूँ। बेटी, सिगरेट न पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं। ये इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर डालते हैं। जलाकर राख कर देती है, जब भी लोग पीते हैं। डैडी कहाँ है? तुम्हारे डैडी? वो तो तुम्हारी जुदाई के सदमे में चल बसे। अब जिसे तुम डैडी कहती हो, वो तो तुम्हें मालूम है कि लंदन गए हैं। जी, मुझे मालूम है, लंदन गए हैं। बेटी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अम्मी कहती है तुम्हें पीने से दिल जल के राख हो जाता है। जैसे तुम सुलग रहे हो, ऐसे मैं भी सुलग रही हूँ। जाने राख कब बनूंगी। खादिम जी, शाहिद मियाँ कहाँ हैं? बड़ी बीबी के कमरे में होंगे। अम्मी, जो कुछ करना है जल्द कीजिए। ऐसा ना हो कि एक बेटी की सुहाग को कफन पहना रही हूँ और दूसरी बेटी के घर उजड़ने का मातम कर रही हूँ। तुम ही बताओ फौजिया, आखिर मैं क्या फैसला करूं? आप ये फैसला नहीं कर सकती तो अब ये फैसला मैं खुद करूंगी। तुम सारी रात जागती रही हो? नहीं, थोड़ी देर हुई है जागी हूँ। लगता तो यूं है कि एक पल भी नहीं सोई, जाग कर सवेरा कर दिया है। सवेरा कहाँ हुआ? अब तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हारा गिला समझता हूँ शीरी। मैं तो अब वहां हूँ जहाँ गिला शिकवा बेअसर हो जाता है। इसका मतलब है अब तक नाराज हो तुम मुझसे। मैं मानता हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं उसका अंदाजा शायद बाजी को ना हो, लेकिन मुझे इसका अंदाजा ही नहीं। यकीन है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते। कैसी बातें कर रही हो? इन्होंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। लेकिन मैं अब इनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या कह रही हो तुम? कहीं जेलसी ने तुम्हें अंधा तो नहीं कर दिया? जेलस होती तो तुम्हारे लिए खुद रास्ता साफ न करती। ये मेरी वो मोहब्बत है जिससे तुम नहीं, मेरी बहन वाकिफ थी। तुम अपनी बहन से जितनी मोहब्बत करती हो उससे वाकिफ मैं भी हो गई हूँ। अगर मोहब्बत में इम्तिहान ही लेना है तो हार मैं अपनी किस्मत में लिखूंगी। मैं इसकी मोहलत ही नहीं दूंगी। आप मुझे तलाक देते हैं या नहीं? ये तुम्हें तलाक नहीं देंगे। नहीं देंगे तो मैं यही सवाल इनसे भरी अदालत में करूंगी। फौजिया, शोर मचाकर अगर आप इस खानदान को बदनाम करना चाहते तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। घर में मिल जाए तलाक तो कोई नहीं सुनेगा, अदालत में सारा जमाना सुनेगा। तुम मुझे भूल नहीं सकते। भूल जाने के लिए जिस हौसले की जरूरत है वो मुझ में नहीं है शहरी। तुम्हें यह हौसला करना ही होगा। अभी तो तुमने मुझे पाया ही नहीं, खो जाने का गम क्या करोगी? लेकिन जो तुम्हें पा चुकी है, अगर उसने तुम्हें खो दिया तो उस पर क़यामत गुजर जाएगी। क़यामत तो मुझ पर गुजर रही है शहरी। एक बार तुम्हें पाकर खो चुका हूँ, अब फिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं, किसी एक को तो छोड़ना ही होगा। चले जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। अब मैं तुम्हें ये भी तो नहीं कह सकती कि तलाक मुझे दे दो। फौजिया को तलाक नहीं हो सकती। अगर उसने अदालत में जाने की धमकी दी है
तो दुनिया का कोई कानून उसे तलाक नहीं दिलवा सकता, इसलिए कि जब तक उसके पेट में बच्चा है ना ही शरीयत की रूह से वो तलाक मांग सकती है और ना ही उसे तलाक हो सकती। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि एक वक्त में दो बहनें एक मर्द की बीवियां नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर तुम्हें शाजिया और फौजिया में से किसी एक को तलाक देना होगी। आपने जितनी आसानी से कह दिया है, मैं उतनी आसानी से समझ नहीं सकता। मैंने सोच समझ लिया है बेटा, अगर दोनों में से किसी एक का घर उजड़ता है तो वो फिर फौजिया का क्यों उजड़े? फौजिया तुम्हारे बच्चों की मां है और शाजिया की गोद खाली। अगर मां को ये दर्दनाक फैसला करना ही पड़ा तो वो शाजिया के खिलाफ होगा। तुम्हें शाजिया को तलाक देनी है। मैं शाजिया को तलाक नहीं दे सकता। अगर होश में आने के बाद उसने मुझसे पूछा तो क्या कहूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा मैं उसे? आज फौजिया ने बहन की मोहब्बत में तलाक मांगी है। हम उसे शहरी से शाजिया तो नहीं बना सके। वो मेरी बेटी बनकर ना सही, आपकी बेटी बनकर जिंदा तो रहे। माँ अपने दिल पर ये पत्थर भी रख लेगी। वही हुआ बेगम साहिबा जिसका डर था। शहरी को जिंदा रहना चाहिए। एक ही सूरत है, आप उसे हमारे घर से अपने घर ले जाएं। ठीक है, लेकिन सो शहरी कहाँ होगी?
कभी कभी वो यूं मिलता है जैसे सब कुछ अपना है, लेकिन टूटा दिल कहता है भूला बिसरा सपना है। कभी कभी वो यूं मिलता है जैसे सब कुछ अपना है, लेकिन टूटा दिल कहता है भूला बिसरा सपना है। प्यार से अपना बना के, प्यार से अपना बना के, झूठे ख्वाब दिखा के रोता छोड़ जाते हैं। जिंदगी में ऐसे भी कुछ मोड़ आते हैं। साथी जान से प्यारे, साथी जान से प्यारे, यादों के सहारे तन्हा छोड़ जाते हैं। जिंदगी में ऐसे भी कुछ मोड़ आते हैं। छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। आउच! सॉरी जेंटलमैन। जेंटलमैन? इस समय से पहचाना नहीं? मैं आज पैदल जाऊंगी। इतनी रात को? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? स्टॉप इट। यहाँ शेरी आई थी जोधो साहब? शादी नहीं, शादियाँ यहाँ से गई। थैंक यू। क्या हुआ शेरी? शेरी कुछ नहीं हुआ, शादिया को कुछ हो गया है। शादिया? शादिया ने होश में आते आते कुछ बहुत देर लगा दी। तुम होश में आ गई शादिया? शादिया तुम होश में आ गई? शादिया? यही तो जुल्म हुआ है, होश में ना आती अच्छा था, लेकिन शायद अच्छा ही हुआ। बेहोश रहती तो मौत तुम्हारे बाजुओं में कभी ना आती। शादिया, शादिया खून क्या तुमने? जिसका होना था हो चुका। शादिया नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं शादिया नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं शायद तुम फौजिया के लिए जिंदा रहोगे। नहीं शादिया। बाजी, बाजी, ये तूने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेटी, आप क्यों रोती हैं अम्मी? शाजिया बेटी, आपको किसी एक बेटी का मातम करना ही था ना? बाजी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे कभी नहीं मरने दूंगी। मैं तेरी मौत को अपने सीने। जान से प्यारे,
भी कुछ मोड़